एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत का, जो कि बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है ना। क्या पढ़ने जा रहे हैं आज की वीडियो में? हम पंडिता रमाबाई के बारे में, ठीक है। पंडिता रमाबाई के बारे में कि वो कौन थी और ठीक है, कौन थी वो। ये आपका चतुर्थ पार्ट है, ठीक है। क्लास 7th का, ऑब्वियसली कक्षा 7th का, यानी कि क्लास, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, क्लास 7th, ठीक है, क्लास 7th। ओके, सो विदाउट एनी वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर दैट नेम इज पंडिता रमाबाई। आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि पंडिता रमाबाई थी कौन, उनका बर्थ कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, ठीक है, और उन्होंने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त करी थी, ये सब भी सीखेंगे। और उनके पेरेंट्स के बारे में भी हम बोलेंगे, ठीक है। इतना इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया लगभग, ठीक है, ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं दिया। ये बहुत अच्छा सा चैप्टर है एंड बहुत अच्छा, ये आपके सिलेबस में भी आ रहा होगा कुछ बच्चों के, है ना। सो फिर हम बिना अपनी देरी करे अपना आज का एक शुरुआत करते हैं अपने एक चैप्टर से, पंडिता रमाबाई। स्त्री शिक्षा क्षेत्र अग्रगण्य पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। तस्य पिता अनंत शास्त्री डोगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्मा तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थित। देखो, पहले मैं पूरा पैराग्राफ पढ़ लेती हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन यू ऑल द थिंग्स, है ना। फिर हम हिंदी में भी एक बार उसका अनुवाद देखेंगे। पहले मैं आपको समझाऊंगी, देन हम उसका हिंदी में अनुवाद देखेंगे, ठीक है। सिचित, एक मिनट, ठीक है। चितनीय असीत स्त्रीणा कृते संस्कृत शिक्षाया प्राचलित नासीत, किंतु डोगरे रुतड़ी बदा धारणा प्रत्यय स्वपत्नी संस्कृत माध्यमयते एतदर्थ समाज्यस्य प्रतारणम् अपि सहत। एक मिनट। अनंतर रमा अपि स्मातु संस्कृत प्रतिवप्ति। अब देखो, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि देखो, जो स्त्री शिक्षा का जो अग्रणी था पंडित रमाबाई का 1858 में जो हुआ था, वो क्या हुआ था? बर्थ, यानी कि उनका जन्म हुआ था, ठीक है। क्या हुआ था? उनकी बर्थ उस दिन वो हुई थी, ठीक है, ठीक है। सो ठीक है, और ख्रीष्टाब्द जन्म अलभत, ठीक है, हुआ 1858 ईस्वी में हुआ था। हम हिंदी में भी पढ़ेंगे, सो डोंट वरी, ठीक है। अब देखो, जो उनके पिता थे उनका नाम अनंत शास्त्री डोगरे था और उनकी माता का लक्ष्मी बाई, ठीक है। और पहले ना इतनी स्त्री शिक्षा है ना ज़्यादा मानी नहीं जाती थी, ठीक है, मतलब स्त्रियों को पढ़ाया नहीं जाता था। बट जो पंडिता रमाबाई के पापा, ठीक है, पापा थे, उन्होंने किसको पढ़ाया था? उन्होंने अपनी वाइफ को सिखाई थी क्या? संस्कृत, ठीक है। क्योंकि पहले की जब 1858 में लोग लड़कियों को नहीं सिखाते थे, ठीक है, तो ठीक है, नहीं सिखाते थे, ठीक है, ठीक है, लड़के ही को ही सिखाते थे संस्कृत, ठीक है। अब देखो, उन्होंने एक जो उसके पापा थे वो अकेले थे जिन्होंने उनकी मम्मी को संस्कृत पढ़नी सिखाई थी और उनकी मम्मी ने इनको सिखाई थी। चाहे समाज ने कुछ भी बोला, इनके पापा ने इनकी मम्मी को सिखाई थी, ठीक है, ये इसका मीनिंग है, ठीक है। अब हम एक बार हिंदी अनुवाद भी पढ़ लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए हमने एग्जैक्ट वही हिंदी पढ़ा, ठीक है। स्त्री शिक्षा में अग्रणी पंडिता रमाबाई ने सन 1858 में स्त्री में जन्म लिया था, मैंने आपको बता दिया। उनके पिता अनंत शास्त्री और माता लक्ष्मीबाई थी, मैंने आपको ये बता दिया। उस समय स्त्री शिक्षा की दशा चिंतित थी। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा प्रचलित नहीं थी, मैंने आपको बताया था, पढ़ना उनके मतलब लड़कियां नहीं पढ़ सकती थी, प्रचलित, ठीक है, नहीं थी। परंतु डोंगरे, यानी कि उनके पापा ने किसको, अपनी मम्मी को नहीं, उनके फादर ने उनकी वाइफ को सिखाया था, ठीक है, यानी कि उसकी मम्मी को, उनकी रुद्रवादी
प्रमार को त्याग कर उन्होंने जो भी समाज कुछ भी कहता हो उन्होंने वो सब छोड़ा और अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाई। इसके लिए उन्होंने समाज की ताड़ना भी सहन करी। इसके पश्चात रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त कर ली। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। चलो अब नेक्स्ट पैरा पे आते हैं। चलो फिर कालक्रमेण रमाया पिता विवन सज्जत तस्य पितरो ज्येष्ठा भगिनी च धूब्री शपीडिता दिविणता तदनंतर रमा सव ज्येष्ठा भ्राता श पाध्य समग्र भारतम अभ्रमत ब्राह्मणक्रमे स कोलकाता न प्राप्त संस्कृत वेदूषण शास्त्र पंडित सरस्वती चेती उपाध्य व्यभ्य विभूषित तत्रैव से ब्रह्म समाजे प्राभित वेद ध्यानम अकरोत्। ठीक है, अकरोते पश्चात सात स्त्रीणी कृते वेदादीना शास्त्रणा शिक्षाया आंदोलन प्रारंभित। अब देखो क्या हुआ था, एक वक्त की बात है, एक समय बीतने के बाद जो उसके रमाबाई थे ना, उनके जो फादर थे ना वो इतने गरीब हो गए, उनके पास ना पैसे नहीं बचे थे अब। ठीक है, यहाँ तक कि उनके पास इतने पैसे नहीं बचे कुछ खाने के लिए, तो इसलिए ना जो रमाबाई थी उनके एक बहन भी थी। ठीक है, और उनके पेरेंट्स थे, उनकी बहन और एक भाई था। ठीक है, तो उनके जो खाने के लिए खाना नहीं था, तो उनके फादर एंड उनकी मदर की डेथ हो गई थी और उनकी एक बड़ी बहन की भी डेथ हो गई थी, भगीना की। ठीक है, और इसलिए उन्होंने क्या करा, अब वो पूरे ब्राह्मण कहते सॉरी वो कहाँ चली गई थी, हो गई। फिर उन्होंने क्या करा, अपने बड़े भाई के साथ भारत को पैदल भ्रमण किया। ठीक है, मतलब चलती नहीं वो। फिर वो कोलकाता पहुंची, देखो यहाँ लिखा हुआ है, वो कोलकाता प्राप्त पहुंची। वहाँ पे उन्होंने संस्कृत वहाँ पे भी उन्होंने सिखाई। ठीक है, देन उनको क्या कहते थे, पंडिता के लोग कहने लग गए थे, सरस्वती कहने लग गए थे, ऐसे लोग बोलने लग गए थे। ठीक है, और उन्होंने स्त्रियों के लिए वेद और शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया था, मतलब सिखाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, हिंदी अनुवाद पढ़ लेते हैं, सरल अर्थ। आओ चलो, समय बीतने के साथ रमा के पिता निर्धन हो गए। उनके माता पिता और बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होकर मृत्यु से प्राप्त हो गए। ठीक है, हो गए क्या, भ्रमण करते हुए वह कोलकाता पहुंच गई। भ्रमण करते हुए वो पहुंच गई कलकत्ता। ठीक है, कोलकाता कलकत्ता जो भी आप कहते हो। संस्कृत में विदुषी होने के कारण, संस्कृत में विदुषी यानी कि अच्छी पढ़ी लिखी थी वो संस्कृत में, इसलिए उन्हें सब क्या कहने लग गए थे, पंडित और सरस्वती कहने लग गए थे। भी उपाधि ठीक है, की उपाधियों से विभूति हुई। ठीक है, वहाँ ही उन्होंने ब्राह्मण समाज के प्रभित और वेदों के ज्ञान के लिए करा। ठीक है, इसके पश्चात उन्होंने स्त्रियों के लिए वेदों और शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। ठीक है, चलो 88 तमे ख्रीष्टाब्दे स विपिन बिहारी दासेन स बकीरपुर न्यायालये विवाहम अक्रोते सदे कृष्टे अंतरतस्या द्रविणी था। अब देखो 1880 में उन्होंने क्या करा, जो विपिन बिहारी दास थे उनसे उन्होंने विवाह कर लिया। ठीक है, और उनके हस्बैंड की डेथ कब हुई थी, आधे साल में। ठीक है, आधे साल में उनकी मतलब 1.5 यानी कि 1 साल बाद
1 साल और एक आधा साल, ठीक है। तब उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, ठीक है। इतना आपको क्लियर है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम। पति दिवंगत, उनके पति की डेथ हो गई। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तदनंतर सा पुस्तक मनोरमाय सह जन्मभूमी महाराष्ट्र प्रत्येचे नारीणा सामान्य शिक्षाया च स्वकीन जीवनम अपहृतवती। हंटर शिक्षा आज्ञस्य समक्ष नारी शिक्षा विषये समत प्रस्तुतवती। सा उच्च शिक्षाया धर्म इंग्लैंड गतवती। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्रियवशे उत्तम विचारे प्रभावित जाता, ठीक है। आओ अभी हम हिंदी में देख लेते हैं। सन 1880 में उन्होंने, ये मैंने आपको बता दिया, ये वही मीनिंग है उसका भी पूरा जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, अपना ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है। तत्व पुत्री मनोरमा, उनकी एक बेटी भी हुई थी मनोरमा, ठीक है, के साथ उन्होंने जन्मभूमि, जो उनकी जन्मभूमि थी पंडिता रमाबाई की, वो दोबारा महाराष्ट्र लौटी हैं, ठीक है। नारी के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने जीवन अर्पित कर दिया अपना। हंटर शिक्षा आज्ञों के सामने उन्होंने नारी शिक्षा के विषय, हंटर शिक्षा मतलब जो लड़कों के लिए होती थी, ठीक है, उन्होंने नारी की शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया था। वह उच्च शिक्षा के इंग्लैंड गई थी, वो अपनी और अच्छी मतलब शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो कहाँ गई थी भैया? इंग्लैंड गई थी, ठीक है। और वहाँ पर उन्होंने ईसाई धर्म, क्रिश्चियनिटी यानी कि क्रिश्चियन, वहीं ठीक है, वहाँ पे रहते क्रिश्चियंस, ठीक है। क्रिश्चियन की स्त्रियों के विषय में उन्होंने जब उत्तम विचारें उन क्रिश्चियन लेडीज़ यानी कि ईसाई धर्म की स्त्रियों से जब उन्होंने उनके विचार मतलब देखे तो उनको कैसे लगा? उनको एकदम विचारों से प्रभावित हुई वो, ठीक है। इंग्लैंड दिशाते रमाबाई अमेरिका देशम आगछन। अब इंग्लैंड रमाबाई अब इंग्लैंड के बाद उन्होंने रमाबाई कहाँ गई? हमारी अमेरिका देशम में गई, ठीक है। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणा सहस्त्र धर्मे अथर्सज्जनयम् अक्रोते। भारत प्रत्यगया मुंबई नगर शारदा सदाम। देखो यहाँ पे एक फोटो भी लगाई हुई है पंडिता रमाबाई। 1 मिनट में लॉक स्क्रीन को हटा दो एक बार। देखो यहाँ पंडित रमाबाई ने बनाया था। यहाँ पे अच्छे क्लियर नहीं आ रहा होगा बट क्या कर सकती हूँ मैं, यहाँ देखो मैं लिख देती हूँ पंडिता रमाबाई, हिंदी में लिखा हुआ है पंडिता रमाबाई। बहुत फेमस है ये, ठीक है, मैं पहले बता दूँ। और बहुत अच्छे अपने पढ़ाई के बारे में ये जानी जाती है पंडिता रमाबाई, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हम कौन से पैरा पे थे? आई डोंट नो चलो जी चलो। अस्थपायते आसीमन अक्षमे निष्हाय स्त्रियः निवसन्ति स्म। तत्र स्त्रियः मुण्डक तण्डक काष्ठकलादिना प्रशिक्षणमपि लभते स्म। परम इंद्र सदन पुणे नगरे स्थानान्तरित जातम। तत् पुणेगस्य समीपे, ठीक है, सॉरी, केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थान तया
स्थापितम् अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः समान जीवन यापती। चलो अब हम हिंदी में इसका अनुवाद देख लेते हैं। अनुवाद, ठीक है। इंग्लैंड से रमाबाई अमेरिका गई। इंग्लैंड से रमाबाई कहाँ गई? अमेरिका गई, ठीक है। वहाँ भारत की विधवा स्त्रियों के लिए धन इकट्ठा ले आई, ठीक है। वो जो विधवा, ठीक है, जो स्त्रियां थी भारत की, उनके लिए वो क्या इकट्ठा करके ले आई भैया? धन। भारत आकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन स्थापित किया। शारदा सदन, इन्होंने मुंबई आकर क्या स्थापित करा? एक शारदा सदन स्थापित करा, ठीक है। ये एक आश्रम था, निशाने स्त्रियाँ रहती थी। ये एक आश्रम था, उधर स्त्रियाँ रहती थी जिनका कोई नहीं था, निस्सहाय, ठीक है। वह स्त्रियाँ छपाई, वो स्त्रियाँ क्या? छपाई, टाइपिंग और लकड़ी की कलाकारी के आदि प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थी। वहाँ पे ना क्या क्या सिखाया जाता था? छपाई सिखाई जाती थी। आई डोंट नो छपाई क्या होती है, आप, ठीक है। टाइपिंग भी सिखाई जाती थी और लकड़ियों की कलाकारी जो होती है वो भी करना सिखाया जाता था। परंतु ये सदन पुणे नगर के स्थानांतरित हो गया। क्या हो गया? स्थानांतरित हो गया। तब पुणे नगर के समीपी केडगांव नामक स्थान पर उन्होंने एक मुक्ति मिशन नामक संसाधन स्थापित किया। यहाँ अब भी बसेरा स्त्रियों संपूर्ण जीवन सपन करती हैं। यहाँ पे भी लेडीज़ रहती हैं और अच्छे से अपना जीवन को स्पन करती हैं। मतलब वाला आश्रम, पहले वाला आश्रम क्या हो गया था? यहाँ पे लिखा है, देखो। परंतु सदन पुणे नगर के स्थानांतरित हो गया था, ठीक है। खंड कह लो या कुछ और कह लो, ठीक है। 1922 में तमिल छवि रमाबाई महोदय निधन अभवत, ठीक, महोदय के निधन हो गए, ठीक है। सन 1990 में ईस्वी में महोदय रमाबाई के निधन हो गए, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अभवत सा देश विदेशमनम अकोश अनेकाशु बशु निपुण आसीत्। समाज सेवाएं, एक मिनट, अतिरिक्त लेखन क्षेत्र अपि तस्य महत्वपूर्ण अवदानम अस्ति। स्त्रियां धर्मनीति, हाई कास्ट, हिंदू विमेन एवं सेकेंड। हेलो, आ जाओ, पढ़ते हैं अब हम, ठीक है। 1 मिनट मैं अपना पेन कर गई, जस्ट 1 मिनट। चलो अब हम पढ़ते हैं, चलो। हाँ जी, आओ, ठीक है। कहाँ थे हम? विमेन इति तस्य प्रसिद्ध रचनादस्य वर्तते, ठीक है। सन 1922 में ईस्वी महोदय रमाबाई के जो महोदय थे वो निधन हो गए थे। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं से निपुण थी। वो महोदय रमाबाई जो थी वो निधन हो गई थी, रमाबाई हुई थी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो उन्हें ना बहुत सारी देश विदेश की बहुत सारी भाषाएं आती थी। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में उनका संपूर्ण योगदान है। समाज सेवा के लिए उनका जो पूरा महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक है, रमाबाई का। स्त्री धर्म नीति और जो स्त्री धर्म नीति थी और हाई कास्ट हिंदू विनय, ये उनकी 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ये उनकी क्या है? 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो बच्चों ये था आज का आपका एक क्या हो रहा है? ये था आपका एक आज का चैप्टर, पंडित रमाबाई। क्या था भैया? पंडित रमाबाई। तो ये हमारा आज का चैप्टर था। तो इसके क्वेश्चन आंसर जब करने हो तो आपको मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं करवा दूँगी। और बाय। क्वेश्चन आंसर की वीडियो पार्ट 2 में आएगी, ठीक है। पार्ट 2 में मिलेगी जब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है। चलो फिर।
यहीं पे आज की वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। और मैं होप करती हूँ कि आपको अच्छा लगा हो मेरा आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन का संस्कृत का पंडित रमाबाई। और आप बताना आपको कैसी लगी पंडित रमाबाई, और आप उनकी जगह होते तो आप क्या क्या करते। ठीक है, ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना अगर आप बता सकते हो तो। और कुछ भी डाउट है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना, मैं सबके कमेंट्स पढ़ूँगी। ठीक है, ओके। सो बच्चे लोग, बाय बाय। अब टेक केयर ऑल ऑफ यू ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।